दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब शराब घोटाले में ऐसे फंसते जा रहे हैं जिसके बाद यही लग रहा है कि केजरीवाल का जेल से निकलना मुश्किल हो सकता है। ईडी से लेकर सीबीआई कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ सबूतों की लाइन लगाकर रख दी है। अब अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की चार्जशीट में बड़े खुलासे हुए हैं। इस चार्जशीट में कुल 38 आरोपी हैं। इस चार्जशीट में 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल है और 38वें नंबर पर आम आदमी पार्टी आरोपी है। चार्जशीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल किंगपिन है और साजिश करता है। गोवा इलेक्शन रिश्वत के पैसे के इस्तेमाल की उन्हें जानकारी थी और वो भी इसमें शामिल थे। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के व्हाट्सएप चैट का डिटेल दिया गया है। आरोप है कि कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25.5 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी को पहुंचाए थे। चैट से ये साफ है कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छे रिश्ते थे। चार्जशीट में ईडी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम का भी जिक्र किया है, जिसमें बताया गया है कि आरोपी विनोद चौहान के मोबाइल से हवाला नोट नंबर के काफी स्क्रीनशॉट बरामद हुए हैं, जो कि इनकम टैक्स ने भी पहले बरामद किए थे। ये स्क्रीनशॉट दर्शाते हैं कि कैसे विनोद चौहान प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी अपराध से अर्जित आय को दिल्ली से गोवा हवाला के जरिए ट्रांसफर कर रहा था। इस पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी द्वारा गोवा चुनाव में किया गया था। हवाला से गोवा पहुंचे पैसे को वहां मौजूद चंद्रप्रीत सिंह मैनेज कर रहा था। हवाला के जरिए गोवा भेजे गए पैसे को लेकर विनोद चौहान और अभिषेक बोइंग पिल्ली के बीच जो बातचीत हुई है उसके सबूत भी ईडी के पास मौजूद है। अशोक कौशिक, जिसने अभिषेक बोइंग पिल्लई के कहने पर नोटों से भरे दो अलग अलग तारीख पर विनोद चौहान को पहुंचाए, उसका बयान भी ईडी ने दर्ज किया है। ईडी का कहना है कि ये मनी ट्रेल सीधे तौर पर साबित करता है कि कैसे अपराध से अर्जित पैसा, जो कि साउथ ग्रुप से बतौर रिश्वत दिया गया, आम आदमी पार्टी ने गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल किया। ईडी के पास हवाला मनी ट्रांसफर से जुड़े विनोद चौहान और अभिषेक बोइंग पिल्लई के बीच की व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है, जिसमें हवाला टोकन मनी का स्क्रीनशॉट भी मुहैया कराया गया है। अरविंद केजरीवाल को अपराध की आय के बारे में पूरी जानकारी थी और वो इसमें शामिल थे। ये पैसा गोवा में इस्तेमाल किया गया, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है। विजय नायर, जिसकी शराब पॉलिसी में काफी बड़ी भूमिका है, वो अरविंद केजरीवाल का काफी करीबी है और अरविंद के इशारे पर ही काम कर रहा था। समीर महेंद्रू ने पूछताछ में बताया है कि विजय नायर ने उससे कहा था कि आबकारी पॉलिसी के पीछे पूरा दिमाग अरविंद केजरीवाल का है। वहीं ईडी के चार्जशीट से अब साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें शराब घोटाला में बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। ऐसा पहली बार हुआ है जब आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी हुआ। अब तक तो अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री केस में आरोपी बने थे। अब आम आदमी पार्टी का नेता यानी संयोजक होने के नाते भी मुकदमा लड़ना पड़ेगा। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि अब आम आदमी पार्टी का क्या होगा। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। संजय सिंह जमानत पर है और अब सुनीता केजरीवाल के सामने भी एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए कानूनी चक्कर शुरू हो चुका है। ढेर सारे कानूनी पचड़े में फंसे अरविंद केजरीवाल के लिए आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाकर मुकदमा चलाया जाना बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि 2025 के शुरू में ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति केस में अपनी 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया, जिस पर अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। अदालत का नया समन आम आदमी पार्टी को जारी हुआ है और पार्टी का संयोजक यानी नेता होने के नाते सारी बातों के लिए उनको जिम्मेदार माना गया है और इसलिए ये सबसे बड़ी मुसीबत है। अब तो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पार्टी के भी वे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी जांच के दायरे में आ जाएंगे, जिनका किसी न किसी स्तर पर लेन देन में कोई न कोई रोल होगा। एक तरफ
चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है और गोवा चुनाव सहित तमाम बीते हिसाब किताब का कानूनी ऑडिट शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सामने मुश्किलों की सिर्फ कल्पना की जा सकती है, फेहरिस्त काफी लंबी है। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर नहीं आने से या आम आदमी पार्टी के आरोपी बन जाने से अभी ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ आरोपी बनाया गया है। ईडी की तरफ से चार्जशीट फाइल हुई है। अभी तक ईडी अदालत में ये नहीं बता पाई है कि पैसा कहां गया है, जिससे मनी ट्रेल कहते हैं, और पीएमएलए कानून में सबसे महत्वपूर्ण पहलू वही है। सिर्फ वही ऐसी चीज जो साबित हो जाए तो सजा पक्की है। अब तक ईडी कोर्ट को इस बात से संतुष्ट नहीं कर सकी है कि मनी ट्रेल कहां हुआ है, और केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के पक्ष में अब तक यही सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत बात यही है। ईडी ने चार्जशीट फाइल जरूर कर दी है, लेकिन अब उसे आरोपी साबित करने होंगे। अदालत उसकी जांच परख करेगी और फिर उसी हिसाब से फैसला सुनाएगी। अगर ईडी के आरोप सही साबित हुए फिर तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी। मानकर चला जा सकता है कि आप तो अपने आप खत्म हो जाएगी और अपने साथ साथ अपने सारे नेताओं को भी ले डूबेगी। फर्ज कीजिए ईडी के आरोप हवा हवाई हो गए और आपके साथ साथ अरविंद केजरीवाल सहित सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया, तो क्या होगा? ये सब होने के बाद संतोष करने से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि तब तक वक्त काफी बीत चुका होगा। मुश्किल से 6 महीने बाद दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली ही अरविंद केजरीवाल और आपकी राजनीति का असली आधार है। अगर आप सत्ता से बाहर हो गई तो ये लड़ाई हद से ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अगर अरविंद केजरीवाल जल्दी बाहर नहीं आ पाते हैं और आपका चुनावी प्रदर्शन लोकसभा चुनाव 2024 जैसा ही रहता है तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा और लंबा वक्त बीत जाने के बाद आपके लिए फिर से संभलना मुश्किल होगा, क्योंकि वो कांग्रेस नहीं है। अभी तो काम चल रहा है। कानूनी लड़ाई के दौरान फंड का भी संकट पैदा होगा। ये लड़ाई नामुमकिन तो नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए बहुत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले में मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की है। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ईडी के मुताबिक गोवा चुनाव के दौरान केजरीवाल गोवा के एक लग्जरी होटल में रुके थे। घोटाले से मिले 100 करोड़ रुपए में कुछ पैसों का यहां उन्होंने इस्तेमाल किया। ईडी का आरोप है कि कस्टम पॉलिसी तय करने के लिए मंत्रियों का समूह बनाया गया, वो सिर्फ एक दिखावा था। केजरीवाल ही सारे फैसले ले रहे थे, यहां तक कि उन्होंने पासवर्ड भी किसी से शेयर नहीं करने को कहा था। कोर्ट ने उनके खिलाफ 12 जुलाई के लिए प्रोडक्शन वारंट भी जारी कर दिया है। बता दें कि 209 पन्नों की चार्जशीट में ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ही पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड है। दिल्ली सरकार के मंत्री, आम आदमी पार्टी के नेताओं और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्होंने इस घोटाले को अंजाम दिया। ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल गोवा के ग्रैंड हयात होटल में रुके थे, वहां चरणप्रीत नाम के एक शख्स से मुलाकात की, वहीं पर घोटाले से मिले पैसों का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, स्कैम से मिले इस पैसे को दिल्ली सरकार के खजाने में भी मिलाया गया। दक्षिण के कुछ नेताओं और शराब कारोबारियों ने 2021-22 के दिल्ली शराब नीति को अपने हिसाब से बनवाने के लिए ये 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। इस फंड में 45 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को भेज दिए गए, जिसे 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान खर्च किया गया। आम आदमी पार्टी ने इस पैसों को अपने बही खाते में भी नहीं दिखाया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग को भी नहीं बताया। ईडी ने दावा किया कि शराब कारोबारियों से मिले पूरे 100 करोड़ पर केजरीवाल के हाथ में आए। इस तरह से शराब के उत्पादन, उसे बेचने को लेकर गलत नीतियां बनाई गई। पीएमएलए एक्ट की धारा 4 के तहत वे मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में दोषी है। साथ ही आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर पीएमएलए की धारा 70 के तहत वे जिम्मेदार हैं। ईडी ने बताया कि 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से ही अब तक 11 बार उनका बयान दर्ज किया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने गोलमोल जवाब दिया और जानकारी छिपाई।
जांच एजेंसियों ने कहा कि उसने केजरीवाल के कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया, लेकिन वे इन गैजेट्स को नहीं खोल रहे हैं। पूछताछ के दौरान उनके इनकार करने का वीडियो भी हमारे पास है। ईडी ने कहा, केजरीवाल से हमने जब भी गैजेट खोलने के लिए कहा, वे बार बार यही कहते हैं कि उनके वकीलों ने सलाह दी है कि गैजेट्स के पासवर्ड कभी शेयर न करें। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। हर तरह के नीति निर्माण पैसे कैसे लिए जाएं और उसे कहां खर्च किए जाए, इस पर केजरीवाल का निर्णय था। गोवा चुनाव में कहां से और कितने पैसे खर्च किए जाए, ये भी उन्होंने ही तय किया। मामले में एक अन्य आरोपी विनोद चौहान दिल्ली चल बोर्ड में अधिकारियों की पोस्टिंग का मैनेजमेंट कर रहा था। उसी ने 45 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत में से 25.5 करोड़ रुपए दिल्ली से गोवा भिजवाने का इंतजाम किया। ईडी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, उनसे कभी सलाह ही नहीं ली गई। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने बयान में साफ कहा कि वो केवल नीतिगत बदलाव से सहमत थे, क्योंकि मनीष सिसोदिया एक वरिष्ठ नेता थे। सिसोदिया ने कहा था कि इससे लाभ मार्जिन में वृद्धि होगी। 5% से बढ़कर 12% करने का प्रस्ताव अच्छा था, इसलिए मैंने भी प्रस्ताव पर हामी भर दी। आपके कुछ नेताओं को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने के लिए ये शराब नीति लाई गई थी। आरोपी विजय नायर केजरीवाल का करीबी सहयोगी था। उसने ही बदलाव करवाए और रिश्वत लेने के लिए बिचौलिए के रूप में काम किया। केजरीवाल ने खुद साउथ ग्रुप के लोगों से रिश्वत मांगी। जब कुछ L1 थोक विक्रेताओं ने दिल्ली में आपको रिश्वत देने से इनकार कर दिया, तो राज्य के अधिकारियों के माध्यम से पंजाब में उनके कारोबार को निशाना बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।